हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आयतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आयतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड और फोर्थ पार्ट को। निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारे पास समीकरण दिए गए हैं उनको हमने किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए हम पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो दिए गए समीकरण हैं उनको लिखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास समीकरण 1 है। और समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास सेकंड है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से जब हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि जब इस विधि से हल करते हैं तो एक समीकरण में से किसी एक वेरिएबल का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है हमारे पास। तो 3 को इधर ले आइए और y को राइट हैंड साइड ले जाइए। तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, ये हमारे पास, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ये हमारे पास तीसरा समीकरण हो गया। ये हमने y की वैल्यू निकाल ली। ये जो y की वैल्यू है ये हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब हम 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिलता है वो हमने देखना है। तो हम समीकरण हमारे पास 2 क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो y की जगह हमने 3x माइनस 3 रखना है। तो 9x माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। 9x माइनस 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस 9x प्लस माइनस 3 की माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास ये कैंसिल हो गए तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो इस प्रकार हमारे पर यहाँ पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू नहीं निकल पाई। तो ये 9 इज इक्वल टू 9 राइट है। तो ये हम हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब दोबारा देखते हैं हम कि जो समीकरण नंबर 2 दिया गया है उसको दोबारा लिखते हैं। समीकरण 2 से 2 क्या है हमारे पास? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 है। इसमें से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लिया हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 3 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/3। ये कैंसिल होने पर 3 आ जाएगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास जो समीकरण है, जो हम इसको कौन सा मान लें? समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। तो समीकरण 4 जो है और समीकरण 1 क्या है? दोनों एक ही हैं, क्योंकि समीकरण जो 4 है वो समीकरण 3 है। तो ये दोनों समीकरण क्या है? एक ही है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है कि एक रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि एक ही हो तो। ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ दोनों समीकरण एक ही है। हम इसको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि इनके कोफिशिएंट जो हैं x, y और कांस्टेंट टर्म के, वो भी बराबर आ रहे हैं, रेशो उनके। जैसे 3/3 1 आ जाएगा, माइनस 1/1 माइनस 1 ये भी 1 आ जाएगा, और 3/3 ये भी 1 आ जाएगा। यानी a1/a2, b1/b2 और c1/c2 भी बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दिए गए जो समीकरण हैं उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम लिखेंगे अतः युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्योंकि दोनों समीकरण एक ही हैं तो जो x का मान रखेंगे y का मान आता जाएगा। जितने x के मान रखते जाएंगे y का मान आता जाएगा। इस प्रकार वो क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो ये हमने थर्ड पार्ट सॉल्व किया। अब हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है? देखिए,
वो दशमलव में दिए गए हैं दोनों समीकरण। आप देख रही हैं कि दोनों समीकरण क्या है, दशमलव में दिए गए हैं। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4y प्लस 0.5y बराबर 2.3। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इनके दशमलव को हटा देंगे। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसको दशमलव हटा दीजिए तो क्या होगा, 2/10 x प्लस 3/10 बराबर हमारे पास 13/10 आ गया। ये क्या आ गया, 2, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2x/10 प्लस 3y/10 बराबर 13/10 है। तो इधर आप लघुत्तम ले लीजिए 10, क्या आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10 आएगा। 10 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड समीकरण आ गया। अब हम जो दिया गया समीकरण है हमारे पास वो लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको हम 3 मान लेते हैं। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो क्या आएगा, 4x/10 आ जाएगा, 5y/10 बराबर 23/10 आएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में लघुत्तम ले लीजिए 10, क्या मिलेगा हमें, 4x प्लस हमें क्या मिलेगा 5y बराबर 23/10। 10 को हम कहाँ ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो हमें मिलेगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10 मल्टीप्लाई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हमें क्या समीकरण मिला, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन है। अब हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। समीकरण किसको, 2 और 4 को, तो प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि लिख सकते हैं आप ऐसे, जिस विधि से आप हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या है कि एक समीकरण से एक वेरिएबल का मान निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। तो हम समीकरण 2 से, किसी समीकरण 2 से हम x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या दिया गया हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे, 13 माइनस जो 3y है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो -3y हो जाएगा, और 2 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये 2 आ गया। ये हमारे पास फिफ्थ जो है समीकरण आ गया। तो जो x का मान है ये हम समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, यही प्रतिस्थापन विधि होती है। यानी एक का मान, x का मान जो है इसमें स्थापित कर दीजिए, इसकी जगह स्थापित कर दीजिए। तो हमारे पास है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो x की जगह हम क्या रख रहे हैं, 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ये 4 है वो 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 2 आ गया। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 26। माइनस 2 की 3y से -3y है तो -6y, प्लस क्या है हमारे पास 5y इज इक्वल टू 23। तो क्या हो गया हमारे पास, 26 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो -6y प्लस 5y क्या हो जाएगा हमारे पास, -y, और 23 माइनस 26, तो -y इज इक्वल टू -3, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 3, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है वो हम समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर,
तो हमारे पास समीकरण नंबर 5 क्या है? क्या है? x बराबर हमारे पास क्या दिया गया है? 13 माइनस 3y, 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। तो y की जगह हमने क्या रखना है? 3 रखना है। तो 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइड में 2, तो क्या आ गया? 13 माइनस 9 बाई 2, तो 4 बाई 2, 2 से 4 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 2। तो इस प्रकार हमने, ये हमारे पास x है, x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। तो y का मान हमारे पास 3 है, x का मान 2 है। ये एक समीकरण में रख दीजिए। जो हमारे पास समीकरण नंबर 3 है, इसमें हम रख के देख सकते हैं कि जो हमने मान निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, y का मान 3 है, 3 को 3 से गुणा करते हैं 9, 4 प्लस 9 बराबर कितना आ गया? 13। तो इस प्रकार जो हमने जो मान निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। ये हमारे उत्तर की पड़ताल हो गई। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ये हल है। ये हमारे पास दिए गए समीकरण के हल हैं। इस प्रकार इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ भाग को समझा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइतान को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।